ओके चिल्ड्रन, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चिल्ड्रन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है ऑफ मास m जिसकी मास जो है, पार्टिकल का जो मास है इट्स m एंड चार्ज माइनस q, मींस पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है इट कैरी ए चार्ज माइनस q, दैट मींस इट कैरी नेगेटिव चार्ज, एंटर्स इन ए रीजन, enters the region between the two charged plate, initially moving along x-axis with speed of vx. The length of the plate is L. यहाँ जो हमारे पास ये चार्ज प्लेट है बच्चों, देखिएगा ये दो चार्ज प्लेट है, नेगेटिव एंड इट्स ए पॉजिटिव चार्ज प्लेट, और ये प्लेट का जो लेंथ है क्या है, इट्स L. L is the length of the plate. L is the length of the plate. And an uniform electric field is maintained between the plates. Show that the vertical deflection of the particle at the far edge of the plate is आपको ये शो करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो होगा ये कितने के बराबर होगा। वर्टिकल डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू QE L स्क्वायर बाई 2m vx स्क्वायर। हमें शो करना है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन y मान लीजिए, वर्टिकल मतलब दिस द डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है हमें प्रूव करना है कि यहाँ पे जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा इट्स QE L स्क्वायर बाई 2m vx स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या देखिए बच्चों, हमारे पास दो चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट और ये है पॉजिटिव प्लेट। तो नेगेटिव प्लेट एंड पॉजिटिव प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज, यहाँ पे एक इनिशियल मान लो, इट्स इनिशियल पोजीशन एंड इट्स ए चार्ज माइनस q। यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है माइनस q, और इट मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो चार्ज है यहाँ बताया कि इसका मास जो है, द मास ऑफ द पार्टिकल इज m, मास ऑफ द पार्टिकल इज m and it carry a charge of minus q, enters the region between the two charged plates, initially moving along x-axis with a speed of vx. So it is moving along x-axis, so this is the x-axis बच्चों, ये x-axis हो गया, ये x-axis के along, फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये x-axis के along मूव कर रहा है, it moving along x-axis by a speed of vx. Initially it is moving with a speed of vx. बच्चों जब ये चार्ज पार्टिकल जो माइनस q है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली जब एंटर होगा तो माइनस q चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन माइनस q, बट इट्स ए माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स कहां पे होगा बच्चों, ये डाउनवर्ड होगा। तो जब ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज के ऊपर, ये चार्ज को ऐसे एंटर कर रहा है, चार्ज एंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन इट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा बिकॉज इट्स ए नेगेटिव चार्ज। तो ये डाउनवर्ड जो फोर्स जब एक्सर्ट होगा तो बिकॉज ऑफ इट द पाथ बिकम पैराबोलिक, इसका जो पाथ होगा बच्चों ये बिकम पैराबोलिक। हमें ये शो करना है कि फार एज, यहां पे दिखाया कि शो दैट वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द फार एज ये है बच्चों, फार एज पे जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है, दिस अ वर्टिकल डिफ्लेक्शन, दैट दिस वर्टिकल डिफ्लेक्शन इज y, एंड दिस वर्टिकल डिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू हाउ मच, QE L स्क्वायर बाई 2m vx स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है बच्चों, क्लियर, आपको फिगर क्लियर हो गया, लेट्स प्रूफ। अब इसको प्रूव करें, ध्यान दीजिए बच्चों, कैसे प्रूफ होगा इसका थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। हमें प्रूव ये करना है कि जब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली जब एंटर कर रहा है तो एट द एंड ऑफ द या एज ऑफ द प्लेट, एट द फार एज ऑफ द प्लेट, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, बिकॉज डाउनवर्ड फोर्स है, तो यहाँ पे जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, दिस वर्टिकल डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू QE L स्क्वायर बाय 2m vx स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा।
अब देखिए यहाँ according to second equation of motion, according to second equation of motion, तो आपको शायद याद होगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखता हूँ x2 minus x1 is equal to x2 minus x1 is equal to s equal to ut plus half at square. तो this is the s equal to uxt plus half axt square. The formula is s equal to ut plus half at square. But हम यहाँ पे डिस्कस करें अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन अलोंग, हम यहाँ पे लिखेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस. तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस डिस्प्लेसमेंट x2 minus x1 is equal to uxt plus half axt square. क्लियर बच्चों? अब देखिए आप इनिशियली यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इट्स 0 0. दैट मींस यहाँ पे x1 का जो वैल्यू 0 होगा बच्चों, ux का जो वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, इट इज इक्वल टू हाउ मच, इट्स इक्वल टू vx and ax is equal to 0 because the initial velocity is constant and it is along x-axis, and the constant velocity means what, the acceleration is equal to 0. x-axis के along जो velocity है, it is a constant velocity, velocity क्या है vx, और अगर velocity along x-axis अगर constant होगा तो what is acceleration along x-axis, so ax equal to 0, ux equal to vx, it's a given, x1 is equal to 0. इनिशियली इस पॉइंट पे x1 is equal to 0, y1 is also 0. ठीक है बच्चों, ये कंडीशंस हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे इन अबव इक्वेशन. जब यहाँ पे अप्लाई, और एक चीज मैं बता दूं बच्चों, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जब पहुँचता है, जब पार्टिकल यहाँ से जब इस पॉइंट में जब पहुँचेगा तो दिस इज द एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू l. ध्यान से देखिएगा बच्चों ये कि यहाँ पे जब पार्टिकल यहाँ से एकदम फार एज पे जब पहुंचता है तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इज इक्वल टू l, बट x1 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास क्या होगा, l इज इक्वल टू, यहाँ l यहाँ 0 होगा बच्चों, ठीक है, यहाँ l माइनस 0 इज इक्वल टू vxt प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर. तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल गया बच्चों, l इज इक्वल टू vxt. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों, टाइम इज इक्वल टू l बाई vx. आपको क्लियरली समझ आ गया होगा बच्चों, टाइम इज इक्वल टू l बाई vx. अब देखिए बच्चों, यहाँ जो फोर्स है, फोर्स जो है y एक्सिस के अलोंग लग रहा है. फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है, और फोर्स जो है किस एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग, वर्टिकली डाउनवर्ड. तो जब y एक्सिस के अलोंग जब फोर्स एक्सर्ट होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए चार्ज पार्टिकल, इट गेट एक्सेलरेटेड, वो एक्सेलरेट करेगा. तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस बच्चों, एक्सेलरेशन, बिकॉज वी नो दैट फोर्स is equal to mass into acceleration, तो acceleration is equal to force by mass. तो what is acceleration along y axis, तो acceleration y axis के along है, तो मैं इसको लिखूंगा ay. जहां पे फोर्स है, जहां पे फोर्स होगा वहां लिखेंगे हम लोग qe and by mass. तो acceleration along y axis is equal to qe by m. It's clear बच्चों? अब देखते हैं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग, डिस्प्लेसमेंट अलोंग, या अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस. वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो डिस्प्लेसमेंट या मोशन अलोंग एक्स, ये y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे y2 minus y1 is equal to uyt plus half AYT square. ध्यान से देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ जो y1 है, दिस y1 is equal to 0, uy is equal to 0, uy is equal to 0 because initial displacement is along x-axis, not along y-axis. तो uy is equal to 0, y1 is equal to 0 because the initial displacement along, this is the initial point, the initial displacement along this coordinate is 0 0. Means x1 is 0, y1 is also 0. So y1 0 and
uy is equal to 0 because initial velocity is along x-axis, not along y-axis. That's why uy is equal to 0. Initial velocity along y-axis equal to 0. Acceleration हमें पता है कि acceleration हम निकाल लिया है यहाँ पे, और y2, this y2 is equal to y because final displacement, this is a final displacement at the edge of the plate. At the final edge of the plate, the final displacement is equal to y. So at the place of y2 we can write y. तो we put this initial condition, ये initial conditions को आप यहाँ substitute करोगे. तो जब आप यहाँ से initial condition substitute करोगे तो y minus 0 is equal to 0 into t plus half ay. What is ay? Ay is equal to qe by m, qe by m और into t square. ध्यान से देखिएगा बच्चों, into t square. T square means t is equal to L by Vx. तो t square that means it is L square by Vx square. क्लियर बच्चों? अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बच्चों? ध्यान से देखिएगा. तो यहाँ हम लिख सकते हैं y is equal to QE L square by 2m Vx square. Hence proof.